बता दें आपको, भ्रष्टाचार और ट्रांसफर पोस्टिंग के कथित खेल को लेकर बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून आ गए हैं। आज उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने वाला था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 28 मार्च को महाराष्ट्र वापस लौटेंगे। राजभवन कार्यालय से सरकार को बाकायदा संदेश भी दे दिया गया है। गवर्नर सेक्रेटरी को मिलकर डेलीगेशन पत्र दे सकता है, यानी कि गवर्नर सेक्रेटरी से मिलकर डेलीगेशन जाकर पत्र दे सकता है। दरअसल कल देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा था। उसके बाद कल ही खबर आई थी कि कांग्रेस और पूरी महाअघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे की अगुवाई में राज्यपाल से मिलकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं वसूली मामले में। और अब खबर आई है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून आ गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं। ये पूरे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बदनाम करने का कार्यक्रम 2 महीने पहले तय कर चुकी थी रश्मि शुक्ला, जिसका इस्तेमाल आज पिछले 2-4 दिन में हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। जो लोग गलती करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। तो जितने मुंह उतनी बातें। कोई सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई अधिकारियों पर विश्वासघात का आरोप लगा रहा है। और अघाड़ी सरकार में गृह कलेश न हो, इसलिए कोई अपने ही गृह मंत्री की भूमिका की जांच की मांग कर रहा है। विवाद शुरू हुआ था एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक से। इसमें मनसुख हिरेन का नाम जुड़ा, फिर सचिन वाजे का नाम आया। इसमें मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह फंसे। फिर अवैध वसूली मामले में देशमुख का नाम आया और ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे का नाम भी इस विवाद में आ गया। पूरे विवाद पर महाराष्ट्र सरकार शांत थी, लेकिन 2 दिन पहले जैसे ही सीएम और सीनियर पवार को बीजेपी ने सियासी लपेटे में लिया तो मुंबई में हलचल बढ़ गई। उद्धव ठाकरे के घर में मैराथन मंथन हुआ और अंदर की खबर ये है कि डगमगाई सत्ता को संभालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पलटवार का प्लान बनाया है, जिसकी झलक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान में दिखी। वसूली में फडणवीस बहुत एक्सपर्ट है। महाराष्ट्र में जब फडणवीस की सरकार थी तब आरएसएस को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जनता के पसीने का पैसा लूट कर उनको दिया गया है। सभी मंत्री के पास आरएसएस के लोग रखे गए थे, खुद सीएमओ में भी आरएसएस के लोग रखे गए थे, पूरी फैसिलिटीज उनको दी गई थी। फिर ये लूटपाट जो रखी गई थी तो लूटपाट में वो एक्सपर्ट है। इस बयान का मतलब है कि बीजेपी डाल तो अघाड़ी सरकार पात चलेगी और इस बीच सरकार के चरित्र पर लगे दाग को भी धोने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पैसा उगाही के मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख की भूमिका के लिए महाराष्ट्र सरकार जांच आयोग का गठन कर सकती है, जिसकी अगुवाई एक रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है। जज के नाम पर जल्द फैसला होगा। हालांकि देशमुख को पद से हटाने को लेकर फैसला अभी नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी देशमुख के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के मौन को लेकर हमलावर है। कांग्रेस भी नापतौल के बयान दे रही है। पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली। इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है, किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। ये सब प्रकरण को एक बेबुनियाद बनाया गया था, महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया जा रहा था और सच का सच सामने आएगा। महाराष्ट्र सरकार के किसी भी संभावित जांच के आदेश से पहले ही अनिल देशमुख ने खुद ही अपने खिलाफ जांच की पैरवी कर दी है। देशमुख ने एक 21 मार्च को उद्धव ठाकरे को लिखे लेटर की कॉपी के साथ आधी रात को किए ट्वीट में लिखा, परमवीर सिंह द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाकर दूध का दूध, पानी का पानी कराने की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करी थी। अगर वो जांच के आदेश देते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन जांच की आंच सिर्फ खादी ही नहीं बल्कि खाकी को भी अब झेलनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फोन टैप करने वाली रश्मि शुक्ला और चिट्ठी बम फोड़ने वाले परमवीर सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो आज राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रश्मि शुक्ला के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। फोन टैपिंग की रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी सुबोध जायसवाल ने उस समय एसीएस होम रहे सीताराम कुंटे को ही सौंपी थी। कार्रवाई करने की कोई इशू का ये नहीं है, जो लोग गलती करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए, उसमें क्या बात है। जो भी बात है वो आपके सामने आएंगी। जिस लोगों के फोन नंबर के टैपिंग की परमिशन मांग की थी
उनके तो फोन नंबर टैप ही नहीं हुए, टैप हुए कहीं अलग नंबर ही। और क्या मालूम कि ऐसे करते करते पूरे मंत्रिमंडल का ही फोन टैप करने का काम रश्मि जी ने किया होगा। इस बीच उद्धव सरकार की अगुवाई में अघाड़ी सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। तो कुल मिलाकर एंटीलिया कांड ने महाराष्ट्र में पूरी तरह उथल-पुथल मचा दी है। हर ओर आरोपों का दलदल है, जिसमें उद्धव सरकार बुरी तरह फंस गई है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।